हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। सतगुरु कबीर साहब जी अपने विचारों में कहते हैं कि युग युगांतरों की पुरानी बातें कहाँ तक कही जाए। जो लोग ब्रह्म ब्रह्म तो कहते हैं, लेकिन उनके सृष्टिकर्ता को स्वयं भूल गए हैं और कल्याण की बात भी नहीं पहचानते। यहाँ पर विष्णु महेश और ब्रह्मा के मन को यही अच्छा लगा कि ओम सोह आदि दो अक्षरों को मोक्ष प्राप्ति का साधन बनाया जाए, और उन्होंने ही इसका प्रतिपादन किया। फिर दोनों अक्षरों यानी रकार मकार से जप आदि का संकेत दिया और जप का विधान किया, और उसी को परम ब्रह्म मानकर प्रमाणित कर दिया। इस प्रकार सदगुरु कहते हैं कि लोगों ने निज चेतन दृष्टा स्वरूप को भूलकर पठन पाठन मनन कीर्तन कर नाना प्रकार से संप्रदाय चलाया और विविध अक्षर का मार्ग संसार में चला दिया, और वही मार्ग सनक सनातन सन आदि के मन में भाने लगा। किसी ने स्वयं आत्मचिंतन या शोधन नहीं किया और एक दूसरे की राय पर चलते गए। वेद शास्त्रों एवं किताबों का बहुत विस्तार हुआ और वाणी जाल इतना बढ़ गया कि मनुष्य इसी में रम गया, और वह यह कहा जा सकता है कि वेद पुराण एवं कुरान वालों ने भी अपना अपना प्रचार जमकर किया, और यह सब अपार वाणियों में फैलकर वाणी सॉरी काफी लोकप्रिय हो गया। आगे सतगुरु कहते हैं, चारों युगों से भक्तों ने अपने अपने संप्रदाय की मर्यादा बांध कर रखी है, लेकिन भक्ति के नाम पर अंधविश्वास में चारों ओर से बंधते गए। नई नई भक्ति प्रणालियां चलती गई, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि भ्रम की मोटरी फटी हुई थी। भयवश पृथ्वी के दसों दिशाओं में दौड़ने लगे, तीर्थ व्रत धाम आदि करने लगे, लेकिन स्थिरता नहीं मिली और न ही औषधि प्राप्त हुई। यहाँ पर तात्पर्य यह है कि मनुष्य तो आत्मज्ञान सत्संग ज्ञान न होने से भावी विनाश के भय से अपनी रक्षा के लिए तीर्थों और शास्त्रों में पढ़ता गया, परंतु बोध यानी संतुष्टि रूपी औषधि नहीं मिली। आगे सदगुरु कहते हैं, मन को चैतन्य में स्थिर करे तो सदगति अथवा होगी, अपितु कर्तव्य से सदगति नहीं मिल सकती और नरक में जाना पड़ सकता है। यहाँ पर मनुष्य की मन को बाहरी विषयों या परोक्ष कल्पनाओं में न भटक कर अपने आप में आ जाए तो उसका स्वर्ग यही है, वरना आत्मस्वरूप को भूलकर विषय भोग और मन की कल्पना रूपी नरक में दौड़ता रहेगा। हंस की चाल पूर्व दिशा की ओर ही होती है, अर्थात ज्ञान मार्ग पर चलता है, जबकि भाव यह है कि पूर्व दिशा यानी में ही रमे रहोगे तो अवश्य मुक्ति मिलेगी, क्योंकि संधि समय में ही कोई पहचानने वाला यानी गुरु होना चाहिए। यह बोध संतुष्टि तो समीप में है, परंतु इस रहस्य को कौन समझाए। भक्तों को भक्ति की धुन लगी रहती है, उसी में खोए रहते हैं, उसी का श्रृंगार करते हैं और उसी का विचार नहीं करते, जिसके कारण कल्पना रूपी समुद्र में डूब जाते हैं। और दूसरे शब्दों में संसार में अधिकतम लोग किसी परोक्ष कल्पित देव के ही भक्त होते हैं।
अतः रात दिन भक्ति में का ही श्रृंगार करते हैं और कल्पनाओं की बीच धारा में डूब जाते हैं। आगे सदगुरु के ज्ञान बिना द्वंद अक्षरों में पढ़कर द्वंद युद्ध मचा रहे हैं। सच्चा ज्ञान न पाने के कारण उक्त झगड़ा मचा है। भावुक भक्त लोगों ने मनुष्य से मिलकर पहले ही द्वंद की बात दृढ़ कर लिया और युगांतरों से द्वंद के फंद में फंसे हुए लोगों को कोई कितना भी उपदेश दे नहीं मानते। लोगों का मन बाहर भटक कर रह गया। गुरु सत्संग विमुख ना किसी ने माने ना मानता है, फिर कहो भला कैसे होगा। इसके आगे सतगुरु कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम कौन सी वस्तु स्वरूप का वर्णन करते हो और उसका कैसा रूप और लक्षण बताते हो, और कोई दूसरा भी जो उसे देखा हो, अर्थात अनदेखी काल्पनिक चीज को महत्व दे रहे हो। यहाँ पर आत्मा राम को नहीं देख रहे हो, यह सबसे बड़ी भूल है। उसका रूप का नहीं है और ना ही वेद का रूप ही उसका आदि है। इसलिए बतलाओ कि उसके विषय का रहस्य क्या है। दूसरे शब्दों में इंसान का स्वरूप का वर्णन वेद भी नहीं जानते हैं। उसका मूल क्या है, क्या उसका संपूर्ण रहस्य बता सकते हो। आगे सतगुरु कहते हैं कि पहले तारागण, सूर्य, चंद्रमा, पिता का वीर, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु आदि कुछ भी नहीं थे। फिर किसने इनका नामकरण किया और किसने इन्हें पैदा होने की आज्ञा प्रदान की। आगे सतगुरु कहते हैं कि काल्पनिक ईश्वर और उपरोक्त कुछ भी नहीं है और ना ही उसके विषय में दिन है ना रात है, उसमें कुल जाति भी नहीं है। तो यह निश्चित से ही कि प्रभु अद्वैत ईश्वर ब्रह्म खुदा इतिहास सब मनुष्यों की ही कल्पना मात्र है।